तो होता नहीं है। जगदीप धनखड़ की दरअसल जिन उम्मीदवारी से बातों पर पहले आप प्रकाश डाल रहे हैं, पर्दे के पीछे बहुत दूसरी भी बातें सुनाई देती हैं। हालांकि नेता कैमरे पर आकर कुछ बोलते नहीं है, लेकिन बड़ा दिलचस्प है, ममता बनर्जी जिसको राज्यपाल के तौर पर नापसंद करती रही, लगातार आलोचना करती रही, हल्ला बोलती रही, जब उन्हीं को उपराष्ट्रपति बनाने की बारी आती है तो फिर विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं करके उनकी पार्टी किनारे हट जाती है। और इस तरह से भी माना जा रहा है कि शानदार प्रचंड जीत जगदीप धनखड़ की तय है। और इसी पर बातचीत करने के लिए गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर आलोक शर्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। टीएमसी की ओर से हमारे साथ मानव जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, माधव आनंद जी जेडीयू की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि आज तो टीएमसी की ही बारी है, शुरुआत आपसे ही करते हुए मानव जायसवाल जी, तो प्रचंड जीत में बड़ी भूमिका निभाने जा रही है जगदीप धनखड़ की, आज जो रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है मैडम। हाँ, और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को भी नमन करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि भाई धनखड़ साहब जो बंगाल से निकले हैं, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि बंगाल के बिना तो मोदी जी का कुछ गुजारा नहीं है, बीजेपी का कोई गुजारा नहीं है। बंगाल हमेशा से ही चर्चा में रहा है, चाहे वो अंग्रेजों के समय क्यों ना हो, और आज भी बंगाल ही है जो पूरे देश में चर्चित है। और सही तरीके से देखा जाए तो मैडम बंगाल ने ही उनको ये जगह दी है, क्योंकि जिस तरीके से इस पद पर रहते हुए, राज्यपाल के पद पर रहते हुए, जिस तरीके से उन्होंने एक तरफा डिसीजंस लिए, एक तरफा बयानबाजी करी, आज उसका फल है कि भाई आज वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं इस देश के। बंगाल में तो पूछते थे आप लोग हम आपके हैं कौन, और अब जब उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो फिर प्यार बरसा रहे हैं। मतलब प्यार, आपको मेरे बातों से प्यार तो लगेगा मैडम, हम लोग बहुत प्यार वाले लोग हैं मैडम। बंगाल बहुत प्यार करता है मैडम, सभी से प्यार करता है। देखिए आप कभी बंगाल आइए, अगर आपको कोई रास्ता नहीं पता चलेगा तो भाई हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो आपको घर तक छोड़ के आएंगे मैडम। सबसे सुरक्षित प्रांत है महिलाओं के लिए। आज हमारे धनखड़ साहब बनने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सेलिब्रेशन तो राज्यसभा में जब उनको, ठीक है, राज्यसभा में जब हमसे मुलाकात हो, हमारे जो एमपी रहेंगे राज्यसभा के, जब उनसे मुलाकात हो तो भाई सबको मौका दे। तो सीधा समर्थन ही कर देते ना, वो राज्यपाल थे अगर पश्चिम बंगाल के, तो उनके पक्ष में वोट करने में क्यों परहेज किया आप लोगों ने? आप लोगों को तो बढ़ चढ़कर बंगाल की आवाज बुलंद, जैसा कि आप गिना रहे हैं कि आवाज बुलंद होती तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लेते वोटिंग में। वोटिंग से बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मैडम सबसे बड़ी बात है, आपको पता है कि भाई बीजेपी से हमारी कोई भी 1% आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती। हाँ। जिस तरीके से वो अंग्रेजों के अनुयायी हैं, जिस तरीके से अंग्रेजों के काले कानून जो थोपना चाहते हैं, देश में एक माने विविधाभास पैदा कर चुके हैं, भाईचारे को नष्ट कर रहे हैं, इतने सारी चीजों के बाद भी हम अब चाहते हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करें। 70% लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं मैडम, हार जीत लगी रहती है, वो अलग मापदंड है, हम भी नहीं करना चाहते। और जहां तक बात है जो दूसरी वोटिंग की बात है मैडम, हम तो चाहते थे कि एक सामूहिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से हम एक चुनाव करें, इनके ऑपोजिशन की जो इनके ऑपोजिट होते हैं। सर आप लोग अंग्रेजों का इतिहास जब गिनाते हैं तो फिर आपसे पलटकर पूछ लिया जाए, अटल सरकार में जब ममता बनर्जी मंत्री बनी थी तो वो क्या था? वहां तक नहीं जाते हुए, नहीं तो आप बुरी तरह से घिर जाएंगे गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए। यहाँ पर विपक्षी एकता में दरार डालकर आप लोग नहीं, वहां तक नहीं जाते हैं मानव जायसवाल जी। आप लोग अंग्रेजों की बात ज्यादा करते हैं और पिछले 20-15 सालों की बात भुला दिए जाते हैं। गौरव भाटिया जी, क्या ये माना जाए कि प्रचंड जीत है जगदीप धनखड़ जी की? विपक्षी एकता में फूट डाल दी आप लोगों ने, गौरव भाटिया जी। एसपी ने भी जहां समर्थन कर दिया है, वाईएसआरसीपी ने भी समर्थन कर दिया है, बीजेडी ने भी समर्थन कर दिया है, जबकि टीएमसी इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो चुनाव में अगर आप हिस्सा नहीं लेते हैं तो जो मजबूत उम्मीदवार रहता है उसी का आप समर्थन करते हैं। इसका सीधा सा माना यह निकाला जाएगा मानव जायसवाल जी, अगर जनता वोट करने के लिए नहीं जाए, जिसको लेकर चुनाव आयोग इतने बड़े बड़े कैंपेनिंग चलाता है, और यहां पर चुने हुए प्रतिनिधि ही चुनाव का बायकॉट करते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में ये जो परंपरा डाली जा रही है, इसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है मानव जायसवाल जी। मैडम इसको आप दो परिप्रेक्ष्य में लीजिए। हाँ। पहली बात, हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे जितने भी एमपी थे लगभग 70-90% एमपी लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम जेपी धनखड़ जी के नॉमिनेशन को हम एक्सटेंड करेंगे। साथ ही साथ ये क्या कारण था कि भाई हमने हमारे जो दूसरी कैंडिडेचर है उनको हमने नहीं चुना? क्यों? क्योंकि भाई जो अहंकार के विपरीत हम काम करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमारा भी सम्मान हो, स्वाभिमान है, स्वाभिमानी है हम, तो हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। ये जो बात होगी, स्वाभिमानी नहीं हो जाए चुनाव के दरमियान,
जनता नोटा पे जब ज्यादा बटन दबने लगेंगे तो वही होने लगेगा। इस तरह की परिपाटी मत डालिए ना, इस तरह की परिपाटी तो ठीक नहीं है। नहीं मैडम, जनता के स्वाभिमान को तो बीजेपी ठेस पहुंचा रही है, आए दिन एक्सपेरिमेंट किए जा रही है। आप चर्चा कीजिए ना कि भाई दूध पे टैक्स लगाई जा रही है, फलान फलान फलान। आप मैडम बात करती है, मैं अभी सुन रहा था गौरव जी को, उन्होंने क्या बोला, भस्मासुर। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी हो और उसके साथ पार्टनरशिप टिकी हो 5 साल। सारे इनके एनडीए के कितने लोग आए दिन हो जा रहे हैं। देखिए शिवसेना का हाल क्या हो रहा है, इन्होंने क्या करा है। ये तो पीठ से वार करते ना, पीठ पीछे वार है। सीने पर वार करिए, हम लोग सीने पे खाने के लिए रेडी है। दूसरी बात, आप सीने पे कैसे खाएंगे, आप कहाँ उनके साथ में हैं? आप क्यों वार झेलने के लिए तैयार हो रहे हैं? आप साथ में हैं क्या उनके? हम साथ में, अरे उनके सामने खड़े हैं। हाँ। हम उनकी गोली सीने पे खाएंगे। आप पीठ पे वार मत करिए। जिस तरीके से 2021 में इतने सारे जो एमएलए को मेन चुनाव में ले लिया था, पूछा जा रहा है ये लोकतंत्र की सही परिपाटी तो नहीं है ना, अगर सांसद ही चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं तो मैडम सबको सबके विवेक पर छोड़ दिया जाता। नोटा भी है ना मैडम, ये भी तो लोकतंत्र की निशानी है ना। ये भी तो आपको आप बंगाल के लोगों को बता रहे हैं नोटा पर अगली बार बटन दबाएं, वो आप ये बता रहे हैं। क्यों? अरे मैडम, बंगाल ने तो दिखा दिया 2021 में कितने वोट आए, कितने सीट मिली, और बीजेपी कहाँ धूम दबा के भागी। जरा आलोक जी के सवाल पर भी बताइए ना। आलोक जी ने भी कहा, आलोक जी कह रहे हैं कि कहीं बी टीम बन के तो काम नहीं कर रहे हैं आप लोग। गौरव भाटिया जी मैडम क्यों नहीं समर्थन किया है विपक्षी उम्मीदवार का? आपको दो चीज हमारे राष्ट्र दो चीजें सुन लें। पहली बात, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ना हमसे समन्वय रखा, ना हमसे बात करी, ना डिसाइड करने के। भाई उनका अपना अहंकार है, उनके अपनी तरीके है, हमारा स्वाभिमान है। दूसरी बात, हम पूछना चाहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, दीदी किसने कहा था? सोनिया गांधी जी हमारी एक सीनियर लीडर है, उनके बारे में किसने अशब्द कहे थे? महिला का किसने सम्मान नहीं किया? कितने इनके मुख्य मंत्री लोग हैं, जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हुए हैं, कितने किस तरीके से बातें करते हैं? ठीक है, ओके। गौरव भाटिया जी पहले जवाब देंगे, उसके बाद आलोक जी के पास। ठीक है ठीक है। जाति जिस तरीके से गिनाते हैं ना मैडम, भारतीय जाति पार्टी है ये। गौरव भाटिया जी भारतीय जाति पार्टी है क्या बीजेपी? ओके बंटवारा ठीक है। गौरव भाटिया कराइए तो मैं उत्तर दूं। चित्रा जी, चिल्लाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी बताइए? इतना समय दिया आपने, फिर भी बोले जा रहे कि हम तो सीने पे गोली खाएंगे। अरे भाई, तुम तो जनता की कमाई और रिश्वत खाने से फुर्सत पाओगे तब तो देश के लिए कुछ करोगे। और सबसे बड़ी बात चित्रा जी आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन घटक दलों को भी जोड़ा है जो हमारे साथ एनडीए में नहीं है, और ये उनको भी साथ नहीं रख पाए जो